यूपी बोर्ड क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट अपनी जो भी क्वेश्चन बैंक हो, विद्या जो भी हो, उसमें टिक लगा लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, दो पेपर दिखाऊंगा मैं संस्कृत के। एक पेपर है 2016 का, जो प्रश्न पूछा गया था 2016 में, वो वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा। और दूसरा 2022 का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड जारी करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभी क्वेश्चन का टिक आप अपनी विद्या वगैरह में लगा लीजिएगा, और आपने जो याद किया है उसको याद करे रहिए, और जो मैं आपको दिखाऊंगा इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को आप टिक लगाकर ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2022 के मॉडल पेपर में मिल रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर 2016 का है संस्कृत, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। इसमें अनुवाद करना है किसी एक का, चाहे का कर लीजिए चाहे खा का कर लीजिए, दोनों में से आपको जो आता रहे। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर खा वाला देख लीजिए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तीनों में से किसी एक का सारांश जो भी आपको याद हो आप लिख दीजिएगा। इसको आप लोग टिक लगाते चलिए। अभी जो मैं मॉडल पेपर दिखाऊंगा उसमें से भी टिक लगा लीजिएगा और याद ज़रूर से कर लीजिएगा। निम्नलिखित पदों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे का करिए चाहे खा का करिए, किन्हीं एक का व्याख्या इसमें से आप लोगों को करना है। आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद आगे देख लीजिए, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तीनों में से एक का किसी का संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों को करना है, जो भी आता रहे। उसके बाद यहाँ में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। इसका अर्थ संस्कृत में लिखना है किसी एक श्लोक का खा में से। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिख दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों का और खा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये जो महात्मा गांधी वाला पाठ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इन प्रश्नों का टिक लगा के पढ़ लीजिएगा, ज़रूर से याद ज़रूर से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो भी इस खाली जगह में भरा जाना हो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसके बाद है यहाँ पर 10वें का देख लीजिए, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का रूप लिखिए। कौन सा रूप में है ये शब्द। उसके बाद खा देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। 10वें का आपको सभी करना है, 10वें का करना है। उसके बाद खा करना है। उसके बाद ग्राउंड देख लीजिए, निम्नलिखित में किसी एक धातु का रूप लिखिए। आपको जो भी आता हो उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खा, निम्नलिखित में से एक विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें से भी लिख दीजिएगा। 12वें का, निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। 12वें के का में से किसी एक का कर दीजिए, 1 2 3, 3 में से किसी एक का कर दीजिए। उसके बाद खा में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। उसके बाद 13वें का देख लीजिए। सभी क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए और ध्यान से टिक वगैरह। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, किस में होता है। उसके बाद 14वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में किसी एक धातु में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। 15वां, निम्नलिखित में किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, अनुवाद करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 17वां क्वेश्चन, एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। इतने 8 दिए गए हैं, 4 में का वाक्य प्रयोग करना है। सभी चीज़ें टिक लगा लीजिए। अब आपको हम 2022 का मॉडल पेपर दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ मैं रखा हूँ, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट 2022 का आपको मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ। इन सभी प्रश्न का भी टिक आप अपनी विद्या वगैरह में लगा लीजिएगा। प्रश्न आप लोग देखते जाइए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है।
उसके बाद यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। तीसरा, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। नंबर भी आपके दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर कितने नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चरित्र चित्रण वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको जो 2016 का क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसमें भी ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे, चरित्र चित्रण में का और खा, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से हिंदी किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8वां हो गया, 9वां हो गया। 9वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब मैं आप लोगों को, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम में मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो और ये PDF 2022 मॉडल पेपर की PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और अपना क्वेश्चन देखकर टिक वगैरह लगा लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।